कोशिका के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 1 बायोलॉजी का कोशिका है। इसमें कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यानी जीव विज्ञान में जब भी कोशिका का नाम आएगा तो उसमें क्या बोलना है? साइटोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी मतलब पागल। यहाँ साइटोलॉजी है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे हम लोग का जो शरीर बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिस तरह से एक घर का आकृति, एक घर जो है वो कैसे बनता है? तो ईंटों से मिलकर बना होता है। घर जो है वो ईंटों से, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। उसी तरह से हम लोग का जो पूरा बॉडी है वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो जीवन की ये क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। खोज, कोशिका का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने जब घूम रहे थे अपने गार्डन में तो उन्होंने एक देखा पेड़ पर और उसको ऐसे नोच लिए, हुक से नोच दिए। और हुक से नोच दिए तो उनको क्या मिल गया? एक कोशिका मिला। और उसको अपने माइक्रोस्कोप में जाकर देखें तो वो एक कोशिका प्राप्त हुआ उनको। और वो जो कोशिका मिला वो मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया था? मृत। और कब किया था? 1665 में। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में वो 1665 में मृत कोशिका का खोज कर लिए थे। उन्होंने कॉर्क से ये कोशिका को निकाला था। जो मृत कोशिका था वो कहाँ से निकाले थे? कॉर्क से। कॉर्क होता है पेड़ के छाल को क्या बोलते हैं? कॉर्क। वो बैडमिंटन वाला कॉर्क नहीं समझना है। कॉर्क मीन्स पेड़ का छाल, ठीक है। और रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं? कोशिका के पिता, फादर ऑफ सेल। फादर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट हुक। उसके बाद ये तो मृत कोशिका का खोज किए थे। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? लीवेनहॉक। इनके खोज करने के 9 साल बाद कौन आ गए? लीवेनहॉक आए। और उन्होंने जीवित कोशिका का खोज 1674 में किए थे, ठीक है। और ये इनको कोशिका कहाँ से मिला? जीवित कोशिका कहाँ से मिल गया? ये गए थे तालाब में गए थे और वहीं पे उनको जब नहा रहे थे तो इनको मिल गया। और उसको जाकर माइक्रोस्कोप में देखे तो ये जो तालाब से निकाले थे वो जीवित कोशिका था। कौन निकाले थे? लीवेनहॉक, ठीक है। इनका नाम क्या है? हक। थोड़ा सा गौ लगा देंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, गौ नहीं लगाना है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत समझ रहा है यहाँ? गौ। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत कब दिया? 1838 में और 1839 में कोशिका सिद्धांत इन दोनों वैज्ञानिकों ने दिया। और कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया कि जितने भी पादप हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे, और जितने भी जंतु हैं, जंतु मतलब जानवर, जंतु मतलब जानवर, तो ये दोनों किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यही क्या है? कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत बहुत ही ईजी है। सभी पादप एवं जंतु जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और यह शरीर की सबसे छोटी इकाई है। पूरे हमारे शरीर में सबसे छोटा यूनिट कौन है? कोशिका। छोटा चीज़ नहीं, छोटा किस, कोशिका से भी छोटा छोटा हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा अंग है जो उससे भी छोटा है, लेकिन सबसे छोटा यूनिट पूछेगा तो क्या बोलना है? कोशिका, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे छोटा कोशिका क्या है? तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा कोशिका का नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया में होता है। और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के सामने जाइएगा नहीं, मार देती है लात से। उसका लात जो होता है बहुत ही स्पीड से जाता है, हड्डी तोड़ देगा आपका। तो शुतुरमुर्ग का अंडा तरबूजा के साइज़ का होता है, आधा किलो से बेसी होता है। तो वो
उसमें पाया जाता है सबसे बड़ा कोशिका। तो दोनों याद हुआ, सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड में है, जबकि हमारे शरीर में सबसे छोटा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका और सबसे लंबा कोशिका कौन है? तो यहाँ देखिए, मानव में क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु। मानव की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु यानी स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव में सबसे लंबा कोशिका किसका है? तंत्रिका का। तंत्रिका मतलब ब्रेन। हमारा सबसे जो लंबा कोशिका है वो ब्रेन में है। तो कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा तंत्रिका में नहीं होता है, लीवर में होता है। कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? लीवर में। और सबसे कम यानी ना के बराबर कहाँ होगा? तंत्रिका कोशिका में। इसलिए कहा जाता है कि ब्रेन और पर नहीं मारा जाओ, नहीं मारते हैं, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे नया कोशिका का निर्माण होगा नहीं और ब्रेन पर लगेगा तो ब्रेन डैमेज, तो ख़त्म, आदमी दाँत चियर देगा। अब यहाँ पे हो गया सब, छोटी कोशिका शुक्राणु, बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। शुक्राणु किस में पाया जाएगा? पुरुष में कि महिला में? पुरुष में। शुक्राणु किस में होता है? पुरुष में। अंडाणु महिला में होता है। और तंत्रिका तंत्र पुरुष में है, ऐसा नहीं होता है, पुरुष और महिला दोनों में। तंत्रिका तंत्र मतलब दिमाग। दिमाग किस में होता है? पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है। महिला में होता है, महिला में ठेवना में होता है। पुरुष में ब्रेन में होता है, जबकि महिला में दिमाग ठेवना में होता है। तो हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में और सारा डिटेल में।